मैं अपने सभी व्यूअर्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 मैक्रोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये इस वीडियो सीरीज का 6 पार्ट है। इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले 5 पार्ट्स को जरूर देखें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम इस टॉपिक पे टिल रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तक पढ़ चुके हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट था, 5th पार्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर करेंसी की वैल्यू चेंज होती है तो उसका डोमेस्टिक कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि करेंसी की जो वैल्यू है वो चेंज कैसे हो सकती है। तो करेंसी जो एक्सचेंज रेट के अंदर जो चेंजेस हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट करेगी, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। किसकी वैल्यू? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी के मुकाबले में। तो उसको हम एप्रिसिएशन कहेंगे इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या रीवैल्यूएशन कहेंगे इन द फिक्स एक्सचेंज रेट। या दूसरा जो है, आपकी कंट्री की वैल्यू जो है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होगी, या इसको डिवैल्यूएट भी कहेंगे। डेप्रिशिएट कहेंगे जब आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा, और डीवैल्यू कहेंगे जब आपका फिक्स एक्सचेंज रेट होगा। दोनों ही कंडीशन में जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है फॉरेन करेंसी के मुकाबले में। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल प्लॉट किया है। मान लीजिए दो कोई भी एक्सचेंज रेट हो, चाहे फिक्स हो चाहे फ्लेक्सिबल हो। आपकी कंट्री जो है वो है इंडिया, जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री है, और उसकी करेंसी है रुपीस। और जो आपकी फॉरेन कंट्री जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं वो है यूएस, जिसकी जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, वो है डॉलर। अब अगर आपकी डोमेस्टिक जो आपका एक्सचेंज रेट था वो था $1 50 रुपीज, यानी कि $1 के बदले 50 रुपए के एक्सचेंज किए जाते थे। अगर ये जो करेंसी की वैल्यू चेंज होकर $1 40 रुपीज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसको हम एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन कहेंगे। इसके विपरीत अगर आपकी जो कंट्री आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो $1 60 रुपीज हो जाती है, तो यानी कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, यानी कि अब 60 रुपए चाहिए डॉलर खरीदने के लिए। इसका मतलब इसको हम डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, इनमें से कोई भी एक नाम दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट। अब हम जानते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हम इंपैक्ट पड़ रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे, वो डोमेस्टिक कंट्री का पड़ रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन अगर होता है। तो डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन मैंने एग्जाम्पल लिया है, जो मैंने वो एग्जाम्पल कोट किया था पीछे, कि $1 पहले 50 रुपए के बराबर था। अब आपकी कंट्री की वैल्यू, डोमेस्टिक कंट्री, आपकी कंट्री की वैल्यू क्या है? रुपी। अब रुपी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो गई है, तो यानी $1 कितने रुपए का हो गया? 60 रुपए का हो गया। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो जब 60 रुपए का हो गया तो इसको कंपेयर करें, तो सपोज कोई, आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स, आप किसको सामान बेचना है? विदेशी कंट्री को सामान बेच रहे हैं, तो आपको उनके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए कोई फॉरेन में उसके पास $5 है, तो अगर जब रेट 50 रुपए था तो $5 पे उसको मिलते 250 रुपए इंडिया में। लेकिन जब करेंसी की वैल्यू 60 रुपए हो जाएगी तो उसको मिलेंगे इंडिया के अंदर 300 रुपए। यानी कि अगर आप देखेंगे कि सिर्फ करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है, उसकी तो $5 लग रहे हैं, लेकिन वो अब ज्यादा पैसे ले पा रहा है इंडिया में, क्योंकि आपकी कंट्री की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो कंट्री की करेंसी है उसके अंदर उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो मोर डोमेस्टिक करेंसी कैन बी ऑब्टेन इन सेम फॉरेन करेंसी। अभी $5 में आपको 250 रुपए मिल रहे थे, अब $5 में आपको 300 रुपए मिल जाएंगे। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि उनको इंटरेस्ट रहेगा, उनको इंटरेस्ट करेगा कि वो अब यहाँ पे ज्यादा गुड्स खरीदेंगे। ज्यादा गुड्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि पहले उनको $5 में 250 रुपए का सामान मिलता, अब $5 में उनको 300 रुपए का सामान मिलेगा। तो उनके लिए जो गुड्स हैं भारत में रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे, सस्ते लगेंगे उन्हें। तो जब चीपर हो जाएंगे और ज्यादा खरीदेंगे, तो क्या होगा, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको इसके कि कैसे इंपैक्ट करेगा एक्सपोर्ट्स को। तो जब भी कोई कंट्री की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। अब इंपोर्ट्स पे पढ़े तो इंपोर्ट्स का रिवर्स है। अब आप समझिए, इंपोर्ट कौन करता है? इंपोर्ट करते हैं इंडियंस, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री वाले लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। तो बाहर से सामान मंगा रहे हैं तो एक्सचेंज रेट के डिप्रिशिएट होने पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए आपके पास 300 रुपए है, अब उस 300 रुपए में एक्सचेंज रेट 50 रुपए प्रति डॉलर मिल रहा है, तो आपको इसमें $6 मिल पाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट की वैल्यू, आपकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई है और 60 रुपए हो गया है, तो आपको 300 रुपए में $5 ही मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सेम इंडियन करेंसी में आप कम डॉलर खरीद पा रहे हैं, यानी कि लेस फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन इन सेम डोमेस्टिक करेंसी। 300 रुपए में आपको पहले $6 मिल रहे थे, अब केवल $5 मिल रहे हैं। तो क्या होगा, जो डोमेस्टिक कंट्री के लोग हैं, यानी कि इंडिया के लोग हैं, उनके लिए फॉरेन गुड्स जो है वो अब कॉस्टली लगने लगेंगे। क्यों कर लगेंगे? क्योंकि उनको पहले तो करेंसी कम मिल रही है। पहले वो 300 रुपए में $6 का सामान खरीदते थे, अब केवल $5 का सामान खरीद पा रहे हैं। तो वो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे फॉरेन कंट्री से, और जब वो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे फॉरेन कंट्री से, तो आपकी कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं
वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे। इसके रिवर्स इंपैक्ट होगा आपका जो है एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में। अब एप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन को समझने के लिए हमने सेम तरह का एग्जांपल कोट किया है, वही सेम कंट्रीज हैं। अब मान लीजिए आपका $1 50 रुपीज के बराबर था। अब आपकी करेंसी कौन सी एप्रिशिएट रिवैल्यूएट हो रही है? रुपीज आपकी एप्रिशिएट रिवैल्यूएट हो रही है, तो $1 40 रुपए के बराबर हो गया। तो जब अब उसको सेम तरीके से देखते हैं, अब हमको एक्सपोर्ट का इंपैक्ट देखना है डोमेस्टिक कंट्री पे, यानी इंडिया पे हमें देखना है कि एक्सपोर्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम समझते हैं पहले फॉरेन के पर्सपेक्टिव से। उनके पास जब $5 थे, तो $5 में जब 50 रुपए का एक्सचेंज रेट था तो 250 रुपए उन्हें मिलते थे भारत के। लेकिन जब $5 में एक्सचेंज रेट 40 रुपए हो गया तो उन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं? सिर्फ 200 रुपए। यानी कि उन्हें कम इंडियन करेंसी मिल रही है सेम डॉलर्स में। सो उनको जो है लेस डोमेस्टिक करेंसी मिल रही है इंडिया की इन सेम फॉरेन करेंसी। तो फॉरेनर्स जो है उनको पहले वो 250 रुपए का सामान खरीद सकते थे $5 में इंडिया में, अब वो सिर्फ 200 रुपए का सामान खरीद पाएंगे। तो वो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे इंडिया से। करेक्ट? फॉरेन बाय लेस गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री एज नाउ डोमेस्टिक गुड्स सीम्स रिलेटिवली कॉस्टली। अब उनको जो है गुड्स जो है वो यहां से महंगे लगने लगेंगे। तो जब वो यहां से कम खरीदेंगे तो आपके जो एक्सपोर्ट्स है, जो आप वहां बेच रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनको अब महंगा लग रहा है सामान इंडिया का, तो वो कम खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। उसके रिवर्स अगर हम इंपोर्ट्स को समझे, अब इंपोर्ट्स कौन करता है? वही रिपीट करूंगा मैं, इंपोर्ट्स करता है इंडियंस, यानी कि हम खरीद रहे हैं। तो जब हम खरीदे तो हमारी करेंसी क्या है? रुपी। तो 300 रुपए में पहले आपको 50 रुपए के हिसाब से $6 मिलते थे, लेकिन जब डॉलर 40 रुपए का हो गया तो आपको $7.5 मिलने लगे। इसका मतलब आपको ज्यादा डॉलर मिलने लगे सेम इंडियन करेंसी में। तो आप जो है सेम डोमेस्टिक करेंसी में ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं। मोर फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन इन सेम डोमेस्टिक करेंसी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आप जो है इंडियंस जो है वो ज्यादा सामान खरीदना पसंद करेंगे, फॉरेन गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें वो गुड्स जो है वो सस्ते लग रहे हैं, क्योंकि उनकी को ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। देखिए, इसमें जब हमको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स पे, हमें एप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन में ये ध्यान रखना है कि कौन खरीद रहा है। आपको जो ज्यादा करेंसी मिलेगी तो आप ज्यादा खरीदेंगे और कम करेंसी मिलेगी तो कम खरीदेंगे। इस पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे उनको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।